भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया करीब करीब पूरी कर ली गई है। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने वाली है, लेकिन इससे पहले जिन मतदाताओं को आखिर जिनका नाम कटने वाला है, जिनके दस्तावेज में किसी तरह की त्रुटि आई है या फिर वो अब तक अनमैप्ड सूची में शामिल है, वैसे मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एक नोटिस भेजा जाएगा और फिर उसके बाद उनसे संबंधित दस्तावेज की डिमांड की जाएगी। बता दें कि लगातार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार पूरे प्रक्रिया पर खुद नजर बनाए हुए हैं, जिससे भारत का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर ना हो और गलत व्यक्ति कोई गलत तरीके से दस्तावेज देकर वोटर लिस्ट में शामिल ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि समर्थित दस्तावेज के आधार पर बता दें कि अनमैप्ड और जिनके दस्तावेजों में विसंगति यानी त्रुटि किसी तरह की है, उसे निराकरण करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए मतदाताओं को नोटिस देकर उनसे संबंधित दस्तावेज की डिमांड चुनाव आयोग कर सकता है। क्योंकि आपका नाम जब ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर ली जाएगी, उसके बाद भी मौका है कि अंतिम जब मतदाता सूची प्रिंट होनी है, उससे पहले आप वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। यानी आपको कई मौके अभी मिलेंगे, जिसके आधार पर आप वापस से अगर अभी भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं आया तो आप उसमें एंट्री करा सकते हैं। बस कुछ स्टेप जो निर्वाचन आयोग का की गाइडलाइन है, तमाम जो प्रक्रिया है, उसे फॉलो करना होगा और उसके बाद आप इसमें नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ अगर देखें तो समर्पित दस्तावेज के आधार पर, यानी जो दस्तावेज आप जमा देंगे उसके आधार पर मतदाता की पहचान की जाएगी। फिर घोषणा पत्र, जन्म तिथि और सामान्य स्थानीय निवासी का सत्यापन स्थानीय ईआरओ या एईआरओ द्वारा किया जाएगा और फिर आपको वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। साफ तौर पर बताया गया है कि कोई भी भारत का नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं होगा और कोई विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो, इसका पूरा ख्याल भारत निर्वाचन आयोग के तमाम पदाधिकारी रख रहे हैं। अगर देखें तो 30 जुलाई तक ही तमाम प्रक्रिया पूरी की गई, जहां इनुमरेशन फॉर्म तमाम जो था वो घर घर तक वोटरों को पहुंचाया गया और फिर उनसे कलेक्ट किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ और बीएलए 2 पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को निभाया, जिसका नतीजा है कि 2,64,00,000 मतदाता से अधिक तक इनुमरेशन फॉर्म पहुंचाया जा सका और 100% डिजिटाइजेशन यानी डिजिटलीकरण जो है, ऑनलाइन एंट्री है, वो पूरा कराया गया। लेकिन अभी भी जो बचे हुए हैं करीब 5.3% मतदाता हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, तो उन्हें भी मैपिंग किया जाएगा और आखिरी मौके तक, आखिरी समय तक बार बार अपील चुनाव आयोग कर रहा है कि आप अपने तमाम प्रक्रिया को पूरा कर लें, जिससे आप किसी तरह से भी वोटर लिस्ट से बाहर ना हो और आप वोट देने का अधिकार छीन ना जाए। क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास कई दस्तावेज हैं, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा या फिर आप किसी शैक्षणिक संस्था यानी जो विश्वविद्यालय हो या फिर बोर्ड हो, उसके आपको मैट्रिक के दस्तावेज या उससे आप अंडर पढ़े हुए कुछ नीचे, तो वो दस्तावेज आप जमा कर सकते हैं। सक्षम अधिकारी के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है वो जमा कर सकते हैं। राज्य या फिर स्थानीय प्राधिकार द्वारा परिवार रजिस्टर जो तैयार किया जाता है वो जमा कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी भूमि या आवास आवंटन का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास बैंक खाता, डाकघर का कोई जो जानकारी हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया हो, पासपोर्ट हो, तो कई तरह के दस्तावेज हैं जिसे आप जमा कर सकते हैं अगर नाम बाहर हो गया। और आप अपने वोटर लिस्ट में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं कि कैसे आगे आपका वोटर लिस्ट में नाम बना रहेगा और किसी तरह की कोई परेशानी ना होगी। तो 5 अगस्त को फिलहाल ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होना है और इसके बाद फिर एक प्रक्रिया चलेगी जिसमें 2,05,00,000 के करीब इसमें शामिल होना है ड्राफ्ट मतदाता सूची में। और इसके बाद जो बचे हुए मतदाता हैं करीब 43 लाख से अधिक, उनमें कई ऐसे हैं जिनका तो नाम कटना तय है, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जो किसी त्रुटि की वजह से
फिलहाल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए तो आपत्ति दावा दर्ज करेंगे और उन्हें वापस से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा।